अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 जून 2020 है और आज दिन है मंगल का। यह टॉप 10 विद JNM का मॉर्निंग शो है, जबकि आप रात को भी टॉप 10 विद JNM का इवनिंग शो देख सकेंगे। बहरहाल खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए सुबह गजनी के अंदर तालिबान ने एक बड़ा हमला किया है, जिसमें 5 से ज़ायद फ़ौजी एहलकारों को मार दिया गया है। भारी असलहा और साजो सामान भी तालिबान ने कब्ज़े में लेने का दावा किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम सुबह हिरात से तालिबान के मज़ीद 27 के करीब कैदी रिहा कर दिए गए हैं। फ़ौरन तालिबान के कैदियों की रिहाई का मामला तेज़ हो चुका है ताकि जल्द से जल्द बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हों और अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। यही वजह है नाज़रीन किराम, हमारे ज़राए बताते हैं कि इस महीने के आखिर तक बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात हो जाएंगे और तालिबान जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और सरेंडर करने का जो सिलसिला तालिबान के सामने जारी है, इससे लग यही रहा है कि तालिबान बहुत जल्द अफ़गानिस्तान पर अमलन कंट्रोल हासिल कर लेंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन जारी कशीदगी और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, एक तरफ से दावे सामने आ रहे हैं कि भारत और चीन के मबैन मुज़ाकरात हुए हैं, ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, लिहाजा अब लड़ाई जल्द ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि चाइनीज़ फ़ौजों ने जिस दिन भारत के फ़ौजियों के साथ मुलाकात हुई, यानी 6 जून को हफ्ते के रोज़, उससे अगले ही दिन भारत के ख़िलाफ़ जो भारतीय सरहद है वहाँ पर चाइनीज़ फ़ौजों ने बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें की हैं, जिससे दो टोक पैगाम पहुँचाया गया है भारत को कि हम पीछे हटने पर तैयार नहीं हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम, मुसलसल भारतीय फ़ौजियों की लद्दाख में पिटाई जारी है और मोदी हुकूमत और इसी तरह से उसके दीगर जो दहशतगर्द लोग हैं, अमित शाह या राजनाथ सिंह, वो आवाम को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हालांकि वहाँ पर हालात मामूल पर नहीं हैं और मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के फ़िज़ाई हमलों के हवाले से है। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान पर फ़िज़ाई बमबारी या हमले करने की धमकी दी थी। इसके जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज भारत को वार्निंग दी है कि पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमलों के हवाले से प्लानिंग ना की जाए और भारत किसी भी गलत फहमी में ना रहे कि वो पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमले कर सकता है। अगर भारत ने गलती की तो भारत को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि भारत तारीख़ में न सिर्फ भारत को याद रखा जाएगा बल्कि मोदी दहशतगर्दों की हुकूमत भी तारीख़ में हमेशा के लिए याद रहेगी। इससे पहले नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत मुसलसल हमले करने की कोशिश करता रहा। यही वजह है नाज़रीन किराम, इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी जारी है। पाकिस्तान मुसलसल भारतीय चौकियों को तबाह कर रहा है, हमले भारत के पसपा किए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि चीन के साथ जो भारत की लड़ाई जारी है, पहले वो तो अपनी हज़ीमत छुपा ले, वहाँ जो सर्जिकल स्ट्राइक थे वो क्यों नहीं कर रहा भारत, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों की प्लानिंग ना की जाए वरना भरपूर सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत या मज़ालिम की मज़म्मत भी की गई है। साथ साथ नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ने भी कश्मीर जो भारतीय फ़ौजी हैं उनको मारा है, जिसकी मीडिया पर ख़बरें नहीं चल रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। भारत के अंदर महकमे दिफा या डिफेंस के अंदर काम करने वाले भारत के 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जो हिंदू लोग हैं या वहाँ डिफेंस के या फ़ौज के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, अमूमन भारत के अंदर गुनाहगारों को, या आप यूँ कह सकते हैं कि खामखा लोगों को जिनके साथ कोई ना कोई मामला हो उनको गिरफ़्तार किया जाता है, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के जो गुमनाम हीरोज़ हैं
उनकी भारत की फ़ौज, भारत की हुकूमत और यहाँ तक कि भारत की इंतहाई अहम और हसास मालूमात तक रसाई है। यही वजह है भारत के हर प्लान का पाकिस्तान को पहले से इल्म हो जाता है। पढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये भी भारत से है। दुनिया भर के अंदर पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर उल्टी गंगा बह रही है, महंगा हो रहा है। आज भी भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल में और डीजल में इजाफा किया है और इसी तरह से नाज़रीन किराम पेट्रोलियम की जो चीज़ें हैं उनमें इजाफे के साथ ही भारत के अंदर बेरोज़गारी गुर्बत में मज़ीद इजाफा हो गया है। एक तरफ से मोदी हुकूमत दावे कर रही है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, लोगों को इकनॉमिकली प्रॉब्लम्स नहीं है। हालांकि नाज़रीन किराम मज़दूरों का सबसे बड़ा बहरान भारत के अंदर जारी है। लोग भूख से मर रहे हैं, पत्ते खाने पर, मुर्दार गोश्त खाने पर मजबूर हैं। लेकिन मोदी दहशतगर्द हुकूमत सारा पैसा राफेल तैयारों की ख़रीदारी में, S-400 मिज़ाइल सिस्टम की ख़रीदारी में, कश्मीरियों पर गोला बारूद बरसाने में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार लड़ने में खर्च कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। रवां साल हज होगा या नहीं होगा, इस हवाले से इतलात सामने आ रही हैं कि इस साल हज तखफीफ होगी। हज में जो कोटा है मुख्तलिफ मुल्कों का उसमें कमी की जाएगी। तकरीबन 20% के करीब मुख्तलिफ मुल्कों से लोग हज पर आ सकेंगे। महदूद सतह पर हज होगा या अलामती हज होगा और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो बूढ़े हैं या मरीज़ हैं उनको आने की इजाज़त नहीं होगी, जो तंदुरुस्त होंगे उन्हीं को आने की इजाज़त दी जाएगी। आप जानते हैं नाज़रीन किराम दुनिया भर के अंदर कोरोना फैला हुआ है, सऊदी अरब के अंदर भी केसेस ताहाल जारी हैं। यही वजह है सऊदी अरब की हुकूमत ने अगरचे ऑफिशियल तरीके से ऐलान तो नहीं किया, लेकिन अंदर के ज़राए ये बता रहे हैं कि रवां साल हज महदूद होगा। 20% या इससे भी कम सतह पर लोगों को हज पर आने की इजाज़त होगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह सूबा सिंकियांग जो चीन के अंदर मुसलमानों पर, गौर नस्ल के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उस हवाले से जर्मनी का एक इदारा है DW, उसने एक इंटरव्यू या एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म रिलीज़ की है। उसमें 4 ऐसे कैदियों का इंटरव्यू किया गया है जो सिंकियांग के अंदर जो चाइना की तरफ से बनाए हुए हिरासती कैंप हैं उनमें वो रहे, फिर वहाँ से उनको रिहाई मिली। उनके पास गालिबन कज़ाकिस्तान का वीज़ा था तो या वहाँ की नेशनलिटी थी, वहाँ पर वो रहते थे, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। इन 4 बंदों का इंटरव्यू किया है, वो इंटरव्यू DW ने अपनी वेबसाइट पर भी नशर किया है। उसमें ये कहा गया है कि ताहाल गौर नस्ल के मुसलमान हिरासती कैंपों में हैं, उनको 70 से 75 के करीब इल्ज़ामात की फ़हरिस्त है वो दी जाती है कि ख़ुद ब खुद इन इल्ज़ामात में से किसी एक इल्ज़ाम का इंतखाब कर लें। उनमें कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ना या नमाज की तरगीब देना, दाढ़ी रखना और इसी तरह से स्कार्फ लेना, हिजाब पहनना या शरई कवानीन की हिमायत करना, जिहाद की तरवीज या तबलीग करना, इस तरह के जराइम रखे गए हैं जिनका इकरार करना पड़ता है, फिर उन पर केसेस चलाए जाते हैं। नाज़रीन किराम, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि दरअसल चीन के अंदर गौर नस्ल के मुसलमानों पर जो जुल्म चल रहा है या उनको हिरासती कैंपों में रखा हुआ है, उसके पीछे असल हदफ इनको इस्लामी शनाख्त से या इस्लामी सकाफ़त और तारीख़ से दूर करना है, जबकि चाइना इन इल्ज़ामात की तरदीद करता आया है। बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत हुई है और इस बातचीत के अंदर लीबिया के मामले के हवाले से गुफ्तगू की गई है। आप जानते हैं लीबिया के अंदर तुर्क फ़ौजों की कामयाब कार्रवाइयों से वहाँ बागियों को शिकस्त हुई और एर्दोगान ने एक ताज़ा इंटरव्यू में ये भी इंकशाफ किया है कि हफ्तर बागी हमेशा हमेशा के लिए लीबिया से दफ़ा हो जाएगा, उसका कोई किरदार नहीं रहेगा। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोगान से अपील की है कि वह मुजाहिरीन से निमटने में उनकी मदद करें। आप जानते हैं अमरीका के अंदर इस वक्त पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। ट्रंप को हटाने के लिए बहुत सी मुश्किलातें ट्रंप के लिए बनी हुई हैं, जिस पर वो एर्दोगान से मदद मांग रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात के हवाले से है। शुमाली कोरिया आपको पता है मुसलसल मिसाइल हमले करता रहता है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दुनिया के अंदर इन दोनों मालिक में एक नई जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे अमन आलम को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। और आज काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के मौजूदा वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स बहुत जल्द उर्दन का दौरा करने वाले हैं, जहाँ पर वो गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के इसराइल में इंज़माम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हालात का जायज़ा लेंगे।
और मुसलसल नेतन्याहू की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े के लिए मुहिम तेज़ कर दी गई है, जिससे फ़लस्तीनियों और इसराइल में जंग की सूरत हाल बढ़ रही है। लेकिन अरब ममालिक उम्मत मुस्लिमा खामोश है। नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। और अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।